बिन बाती, बिन तेल का कोई दिया जलता है। सरल सा दिखने वाला सूत्र अति कठिन है। जो भी हम जानते हैं, जिन दियों से भी हमारा परिचय है, वे सभी तेल से जलते हैं। उन सभी में बाती की जरूरत है। अकारण हमारी जानकारी में कुछ भी नहीं है। आग जलेगी तो ईंधन होगा, आदमी चलेगा तो भोजन जरूरी है, भोजन ईंधन है। जो भी हम जानते हैं, जो भी हमारा ज्ञान है, वह सभी कारण से बंधा है। यह सूत्र ऐसे तो सरल है कि उस अगम अगोचर का जो दिया है, परमात्मा की जो ज्योति है, वह बिना तेज, बिना बाती के जल रही है। पर कठिन बहुत है, क्योंकि हमारी कोई पहचान ऐसे किसी स्रोत से नहीं। हमारी जानकारी तो उन्हीं वृक्षों से है जो बीज से पैदा होते हैं। निर्बीज, अबीज वृक्ष से हमारा कोई परिचय नहीं, इसलिए कठिन है। लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करें। कुछ उपाय अलग अलग आयाम से समझने में सहयोगी होंगे। बुद्धि से समझने से यह बात कभी भी ना आएगी, क्योंकि बुद्धि कारण को समझती है, अकारण को नहीं। लेकिन बुद्धि से गहरे में छिपा हुआ एक और स्रोत भी है। हृदय कारण को ही समझता है, कारण को नहीं। जिन्होंने यह कहा है, दिया बाती बिन तेल, उन्होंने कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। वे किसी विचार की सरणी को उपस्थित नहीं कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने देखा। वे उस दिए के आमने सामने पड़ गए जहां न बाती थी, न तेल था। ऐसा उन्होंने अनुभव किया, ऐसा उन्होंने अनुभव किया, ऐसा उन्होंने जाना। और यह दिया अगर अलग होता जानने वाले से, तो शायद भूल चूक भी हो जाती। शायद तेल छिपा हो, शायद बाती इस ढंग से बनी हो कि दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जिन्होंने जाना, उन्होंने जाना कि वे स्वयं ही वह दिया है। उन्होंने अपने भीतर ही उस ज्योति को जलते देखा। भूल चूक की कोई गुंजाइश न थी। उन्होंने स्वयं को ही पाया कि अकारण है। न तो जीवन का कोई प्रारंभ है और न कोई पूर्णाहुति, बस जीवन चलता ही चला जाता है। ऐसी जिनकी प्रतीति हुई, उन्होंने यह सूत्र दिया है। यह सूत्र सार है बाइबल, कुरान, उपनिषद सभी का, क्योंकि वे सभी इसी दिए की बात कर रहे हैं। पहली बात, जिस जगत को हम जानते हैं, विज्ञान जिस जगत को पहचानता है, तर्क और बुद्धि जिसकी खोज करती है, उस जगत में भी थोड़ा गहरे उतरने पर पता चलता है कि वहां भी दिया बिना बाती और बिना तेल का ही जल रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं, कैसे हुआ कारण इस जगत का कुछ कहा नहीं जा सकता, और कैसे इसका अंत होगा यह सोचना भी असंभव है, क्योंकि जो है वह कैसे मिटेगा। एक रेत का छोटा सा हम पीट सकते हैं, हम जला सकते हैं, लेकिन राख बचेगी। बिल्कुल समाप्त करना असंभव है। रेत के छोटे से कण को भी शून्य में प्रवेश करवा देना असंभव है। रहेगा, रूप बदलेगा, ढंग बदलेगा, मिटेगा नहीं। जब एक रेत का अणु भी मिटता नहीं, यह पूरा विराट कैसे शून्य हो जाएगा। इसकी समाप्ति कैसे हो सकती है? अकल्पनीय है। इसका अंत सोचा नहीं जा सकता। इसलिए विज्ञान एक सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है कि शक्ति अविनाशी है। पर यही तो धर्म कहते हैं कि परमात्मा अविनाशी है। नाम का ही फर्क है। विज्ञान कहता है प्रकृति अविनाशी है, पदार्थ का विनाश नहीं हो सकता। हम रूप बदल सकते हैं, हम आकृति बदल सकते हैं, लेकिन वह जो आकृति में छिपा है निराकार, वह जो रूप में छिपा है अरूप, वह जो ऊर्जा है जीवन की, वह रहेगी। नहीं है तो प्रारंभ नहीं हो सकता। जिस डंडे का एक छोर न हो, उसका दूसरा छोर भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम यही नहीं सोच सकते कि जगत कैसे समाप्त होगा, तो हम यह कैसे सोच सकते हैं कि कैसे शुरू हुआ। अगर रेत का एक कण शून्य में नहीं जा सकता, तो शून्य से रेत का कण कैसे आ सकता है? दोनों ही बातें। अगर जगत शून्य में नहीं खो सकता, तो शून्य से पैदा भी नहीं हुआ। इसका अर्थ हुआ कि जगत सदा था, अस्तित्व सदा सदा था और सदा सदा रहेगा। इसका कोई उद्गम नहीं है। जिस ऊर्जा का कोई उद्गम न हो, वह अकारण है। जिस ऊर्जा का कोई अंत न हो, वह अकारण है। क्योंकि जब भी कारण हो तो अंत हो सकता है। अगर आप भोजन के कारण जी रहे हैं, भोजन बंद, आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर श्वास के कारण जी रहे हैं, श्वास टूटी, आप समाप्त हुए। अगर सूरज की रोशनी के कारण जी रहे हैं, सूरज बुझा, आप बुझे। अगर कारण है तो कारण हटाया जा सकता है। सिर्फ उसका ही अंत नहीं होगा जिसका कोई कारण हटाया जा सकता है। कि इस जीवन की लीला का कोई प्रारंभ नहीं, लेकिन बुद्धि चकराती है, क्योंकि तब और उलझने उठाती हैं। अगर इसका कोई प्रारंभ ना हो, अगर इसका कोई अंत ना हो, अगर यह अंतहीन श्रृंखला है, तो फिर इसका प्रयोजन क्या होगा? फिर इसका अर्थ क्या है? फिर सारी बात अर्थहीन हो जाती है। फिर इसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उसका प्रयोजन नहीं, क्योंकि बुद्धि व्यवसाय है। प्रयोजन हो तो बुद्धि फैलती है। कुछ पाने को हो तो बुद्धि कुछ करती है, कुछ कर सकती है। अगर कुछ पाने को नहीं,
कोई अंत नहीं। यह अंतहीन श्रृंखला चलती ही रहेगी। तुम क्या करते हो इससे कोई फर्क न पड़ेगा। तुम्हारा कृत्य कोई अंतर न लाएगा। तुम्हारा कृत्य स्वप्न जैसा है। एक सूफी फकीर जुनैद ने कहा है कि बुद्धि के सारे कृत्य ऐसे हैं जैसा एक मच्छर लोहे के हाथी को काटने की कोशिश कर रहा हो। लोहे का हाथी और मच्छर उसमें से खून पीने की कोशिश कर रहा हो। बुद्धि के सारे उपाय, बुद्धि के सारे कृत्य ऐसे हैं। अगर जगत अंतहीन श्रृंखला है तो तुम्हारे किए क्या होगा? बुद्धि इससे डरती है क्योंकि फिर अहंकार निर्मित नहीं होता। मेरे करने से कुछ भी ना होगा। पहले था, मेरे होने के बाद होगा। जब मैं हूं तब भी मैं एक स्वप्न से ज्यादा नहीं। यथार्थ वैसा का वैसा बना रहेगा। मैं होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार को निर्मित होना कठिन हो जाता है और बुद्धि का सारा खेल अहंकार को निर्मित करने का है। मैं हूं, लेकिन मेरे होने में वजन तभी आता है जब मैं कुछ कर सकूं, कृत्य मेरे बस में हो। तो जितना ज्यादा मैं कर सकूं उतना वजनी मैं हो जाता हूं। अगर कुछ भी न कर सकूं उतना ही मैं नष्ट हो जाता हूं, उतना ही मैं खो जाता हूं। अस्तित्व प्रयोजन शून्य है तो अहंकार को बनने की कोई जगह न रही। और अगर इसका कोई प्रारंभ अंत नहीं तो बुद्धि को खोजने को कुछ न बचा। बुद्धि की जिज्ञासा है जानना कैसे हुआ प्रारंभ, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब होगा अंत, कब आएगी प्रलय, कैसे होगा अंत। बुद्धि को खोजने के लिए जगह मिलती है। बुद्धि और अहंकार इस प्रयोजन शून्य अंतहीन विस्तार में कहीं भी नहीं टिकते, खो जाते हैं। इसलिए जो अहंकार और बुद्धि को छोड़कर खड़ा होगा वह तत्क्षण देख पाएगा दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। इन्हें अलग कर लिया जाए और देखा जाए कि इससे मुझ में कोई कमी पड़ती है या नहीं। अगर रत्ती भर भी इससे कमी नहीं पड़ती और शरीर चरौन तैर भर फर शरीर टाइब करीब कर करीब छुप गया है और शर्वी की ज्योति इतनी मंदी जल रही है कि कोई भी हवा का झोंका और शरीर बुझ जाएगा और मेरी चेतना में फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि मेरी चेतना और प्रगाढ़ होकर जल रही है, तो निश्चित ही यह चेतना शरीर के जोड़ से पैदा नहीं हुई, अकारण है। अकारण चेतना का अनुभव परमात्मा का अनुभव है। भीतर इसका अनुभव हो तो बाहर भी इसका अनुभव होगा। और एक बार व्यक्ति इसकी प्रतीति को पाले, इसे पहचान ले, यह उसे दिखाई पड़ जाए तो इसी प्रतीति का विस्तार सब तरफ दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। फिर तुम नहीं हो, तुम्हारे भीतर जो छिपा है वही दिखाई पड़ता है। देखने का गेस्टार्ट बदल जाता है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो तुम्हारा रूप है, एक आकृति है। तुम्हारा चेहरा है, नाक है, आंख, कान, शरीर, पर रूप तुम्हारी परिधि है। वह परिधि तुम नहीं हो। रूप तुम्हारी खोल है, वह तुम्हारा वस्त्र है। तुम्हारा घर है, वह घर मालिक नहीं है। तुम्हारे वस्त्र तुम नहीं हो। एक तो देखने का ढंग है, तुम्हारे रूप को देखना, आकृति को देखना, वही आमतौर से हमारा देखने का उपाय है। वह रहेगा, क्योंकि जिसने अपने भीतर अरूप को नहीं पहचाना वह कैसे दूसरे के भीतर अरूप को देख सकेगा। अगर मुझे लगता है कि मैं शरीर हूं तो मैं तुम्हारे शरीर को ही देख सकता हूं। मेरी आंख उतनी ही गहरी जाएगी तुम में जितनी मेरे भीतर गहरी गई है। लेकिन अगर मैंने अपने भीतर उस ज्योति को देख लिया जो अदन की है, अगोचर की है, अदृश्य की है, बस तुम्हारा रूप सिर्फ एक खोल रह जाता है। फिर तुम पारदर्शी हो जाते हो। फिर मैं तुम्हें सीधा देख पाता हूं। फिर रूप तुम्हें घेरे है, लेकिन वह तुम नहीं हो। तुमने वस्त्र पहने हैं शरीर के, लेकिन वह तुम नहीं हो। तब चारों तरफ ज्योति जलती दिखाई पड़ने लगती है। एक युवक बुद्ध के पास गया और उसने कहा कि मुझे मौत से बड़ा डर लगता है। मैं कंपता हूं, सो नहीं सकता। पता नहीं रात सुबह उठ न सकूं। कोई मर जाता है तो मैं घर से कई दिन तक निकल नहीं पाता। हाथ पैर कंपते हैं, बीमार हो जाता हूं तो बस लगता है मौत आ गई, अब बच न सकूंगा। कुछ रास्ता बताए। बुद्ध ने कहा, कोई भी रास्ता तुझे बताया जाए वह गलत होगा, क्योंकि रास्ता बताने का अर्थ होगा कि मैंने स्वीकार कर लिया कि तेरी यह प्रतीति सही है। रास्ता कोई भी नहीं है, तुझे खुद की पहचान करनी पड़ेगी। इस भय से बचने का कोई उपाय नहीं है। यह भय तो केवल संकेत है कि तू अब तक अपने को पहचान नहीं पाया। तू जिस दिन अपने को पहचान लेगा उसी दिन भय विदा हो जाएगा। और दो ही तरह के शिक्षण हैं जगत में। एक तो शिक्षण है जो तुम्हें तुम जो हो वैसा ही रहने देता है और सांत्वना के उपाय कर देता है। एक औरत एक रास्ते से गुजर रही है। अपने कंधे पर एक उसने पेटी ले रखी। पेटी में ऊपर बहुत से छेद है। राह चलते एक राहगीर ने उससे पूछा कि यह क्या है। कुछ पेटी अनूठी सी है,
और ऊपर छेद है। तो उस स्त्री ने कहा कि इसमें एक बिल्ली है। तो राहगीर थोड़ा और जिज्ञासु हुआ कि इस बिल्ली को किस लिए सिर पर ढो रही हो। तो उस स्त्री ने कहा कि रात मुझे सपने आते हैं और सपनों में मुझे चूहे दिखाई पड़ते हैं। चूहों से मुझे बहुत डर लगता है। तो मेरे मनोविश्लेषक ने कहा है कि बिल्ली को पास रखना अच्छा रहेगा, इससे भय कम होगा। वह आदमी तो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि सपने के चूहे तो काल्पनिक हैं। वह स्त्री झुकी और उस आदमी के कान में बोली, इसी तरह यह बिल्ली भी काल्पनिक है, डिब्बों में कुछ है नहीं। काल्पनिक चूहे पकड़ने हों तो असली बिल्ली काम की है भी नहीं। असली बिल्ली कैसे झूठे चूहे पकड़ेगी? उनका मेल ही ना होगा। काल्पनिक चूहे पकड़ने हो तो काल्पनिक बिल्ली चाहिए। फिर जो गुरु तुम्हें मंत्र देता है कि इसको याद रखो, इससे मौत का भय कम हो जाएगा, वह इससे भी ज्यादा झूठा है। वह काल्पनिक बिल्ली है, काल्पनिक चूहों को पकड़ने के काम आती है। तो जो गुरु तुम्हें ताबीज देता है कि यह बांध लो, इससे तुम्हारा भय कम हो जाएगा, तुम वैसे ही एक झूठ से पीड़ित थे, उसने तुम्हें एक और झूठ पकड़ाया। इससे अस्थायी सहायता मिल भी सकती है, लेकिन कोई बुनियादी अंतर नहीं पड़ता। तुम ही रहते हो। पहले तुम एक झूठ से परेशान थे, अब दूसरे झूठ से परेशान हो। पहले डरते थे कि मौत ना आ जाए, अब डरते हो कि कहीं ताबीज गंदा ना हो जाए, कहीं ताबीज गिर न जाए, कहीं ताबीज गिर न जाए, कहीं ताबीज गिर ढूल न जाए। क्योंकि ताबीज गया कि तुम ताबीज गया कि तुम गए। ओशो कहते हैं, एक तो शिक्षण ऐसा है जिसको शिक्षण कहना उचित नहीं, जो तुम्हें सांत्वना देता है, और एक शिक्षण ऐसा है जो तुम्हें सांत्वना नहीं देता, सत्य देता है। लेकिन सत्य को पाना दुर्भर है, दूभर है। सत्य का मार्ग कठिन है, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ अपने भीतर काटना पड़े, बहुत कुछ अपने भीतर तोड़ना पड़े, छेनी लेकर अपने ऊपर काम करना पड़े। क्योंकि तुम इतने जुड़ गए हो जन्मों जन्मों की धारणा के कारण कि मैं शरीर हूं, कि इसे तोड़ने में पीड़ा होगी। और इस दिए के साथ जोड़ ऐसा गहरा हो गया है कि तुम्हें याद भी नहीं आता कि तुम दिए से अलग भी हो सकते हो। इसलिए कि जैन फकीर को ईसाई बना ले। तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सरमन ऑन द माउंट, पर्वत प्रवचन के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए कि धन्य है वे जो निर्बल है, क्योंकि परमात्मा का राज्य उन्हीं का होगा। धन्य हैं वे जो विनम्र हैं और अंतिम खड़े हैं, क्योंकि मेरे राज्य में वे ही प्रथम खड़े होंगे, वे ही सर्वोपरि होंगे। उस फकीर ने कहा कि बस रुक जाओ, मुझे पता नहीं किसने ये वचन कहे हैं, लेकिन जिसने भी ये वचन कहे हैं उसने भीतर की लौ पहचान ली थी, और जिसने भी ये वचन कहे वह बुद्ध था। उस युवक ने कहा कि अभी और आगे वचन है। उसने कहा, बस सागर का एक घूंट काफी है नमकीनपन को जान लेने के लिए। अब तुम किताब बंद करो। एक बूंद चख ली, पूरा सागर चख लिया। जिसने भी ये वचन कहे, यह आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया था। इसने भीतर की पहचान कर ली थी। और यह मैं तुमसे कहता हूं, उस फकीर ने कहा, इसलिए नहीं कि यह वचन बड़े मधुर हैं, लेकिन इसलिए कि यही मेरी भी पहचान है। ऐसा ही मैंने भी वेद अर्थहीन है जब तक तुम गवाही न दे सको, गीता कचरा है जब तक तुम अपने अनुभव का सहारा न दे सको। तुम्हारे अनुभव के सहारे से गीता का स्वर्ण प्रकट होगा। तुम गवाह हो, वेद, बाइबल, कुरान कुछ भी अर्थ नहीं रखते। तुम अर्थ डालोगे, लेकिन तुम अर्थ तभी डाल सकोगे जब तुम्हारी अपनी अनुभूति, तुम्हारी अपनी प्रज्ञा, तुम्हारी अपनी ज्योति जलेगी, प्रखरता में, तीव्रता में, त्वरा में। और ध्यान रखना, बस एक ही बात ध्यान में रखना है, उस ज्योति को खोज लेना है जो बिना ईंधन के जलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।